कैसे हैं दोस्तों। अब हम करने लगे हैं लिसनिंग टेस्ट। मेरे ख्याल से लिसनिंग सबसे इजी है, लेकिन इजी उसके लिए है जो इसकी एक्चुअली प्रैक्टिस करता है। तो आज हम पूरे टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको क्वेश्चंस की समझ आए। अगर क्वेश्चन समझ आएंगे तो ही आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा कि जैसे ही टेस्ट शुरू होता है ना, आप पहले 10 क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो जब देखिए, जब आपने प्रैक्टिस कर ली है, एक्चुअली में प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन है, उसको कैसे पढ़ना है, उसके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है कि वन वर्ड और अ नंबर इनमें आ सकता है। तो देखिए, जैसे ही बंदा बोलेगा, ठीक है, तो जब इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, आपने ये करना है 10 के 10 सवाल पढ़ लेने हैं। ठीक है, फ़ौरन से 10 सवाल पढ़ लेने हैं। तो जितनी ज़्यादा आप सवाल पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप सवाल पढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके वो जहन में रह जाएंगे। ठीक है, अगर ना मिसाल के तौर पे वो कहता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप पढ़ लें, तो आप जैसे पढ़ेंगे तो आप मुश्किल से एक बार पढ़ सकेंगे। लेकिन जब वो शुरू में इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, तब भी आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद वो कहेगा कि अब आप पढ़ लें, तब आपने दोबारा पढ़ लिया, तो 2 बार आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये जब हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 2 बार आपने वहाँ पर ही पढ़ लिया। ठीक है, तो जब 2 बार पढ़ लिया तो आपके जहन में रह गया। आपके जहन में रह गया तो फिर जैसे ही वो बोलेगा आप फ़ौरन से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि टाइम सेव करना है, फारिग नहीं बैठना, बातें नहीं सुननी, बल्कि क्वेश्चंस पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं और साथ में मैं बताऊंगा। You will hear a number of different अब बोल रहे हैं ना, recordings and you will have to answer questions. अब जब ये बोल रहे हैं तो अपने फ़ौरन से सवाल पढ़ना शुरू कर दें। बाकी आपको पता है इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। On what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. देखिए देखिए, इतना सारा वो बोला है, इतने में अपने 10 के 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पर साथ पढ़ने क्योंकि अभी ये वीडियो चल रही है। तो असल में ये होता है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, अब इसने इतना बार बोला है, इतना ज़्यादा बोला है, इसमें इतने में बंदा आराम से, जिसने प्रैक्टिस की हो, 3 बार सवालों को पढ़ सकता है। और सवालों में अपने याद क्या रखना है, पोस्ट कोड। जैसे ही वो पोस्ट कोड बोलेगा, आपने जहन में रखना है कि यार पोस्ट कोड बोलेगा तो मैंने वो नंबर लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बस जर्नी बोलेगा तो डेट है। ठीक है, डेट पूछ रहा है, बस जर्नी कहाँ जा रही कहाँ नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये डेट पूछ रहा है। तो जैसे ही वो डेट बोलेगा, अपने डेट पे जाना है। फिर वो रीज़न, वो ट्रिप क्या है, शॉपिंग एंड विजिट टू द डैश। तो बोलेगा कि एक तो शॉपिंग थी और दूसरा मैंने कहीं जाना था। तीसरा क्या है, चौथा क्या, हमारे पास ट्रैवल बाय बस बिकॉज कॉस्ट ऑफ डैश इज़ टू हाई, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज़ हाई, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज़ हाई। स्पेसिफिक चीज़ बताएगा कि क्या चीज़ महंगी है, इस वजह से बस से आया है। गॉट एन बस एट डैश स्ट्रीट, कि कौन सी बस, कौन सी सड़क पे वो था, तो वो बस पे चढ़ा। ठीक है, कंप्लेंट्स अबाउट बस सर्विसेज, बस टुडे वाज डैश, कि बस बहुत भरी हुई थी, बस बहुत आहिस्ता थी, बस थी नहीं। ठीक है, तो क्या था अभी हमें नहीं पता, लेकिन जैसे हम सवाल पढ़ेंगे तो हमने मतलब बनाना है, कोशिश करनी है। बस टुडे वाज स्लो, बस टुडे वाज क्राउडेड। ठीक है, तो ये खुद सेंस बनाना है कि एक्चुअली में बात क्या हो रही है। फिर क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेज इन द डैश, कि फ्रीक्वेंसी होती है कितनी बार बसेज या कितनी ज़्यादा बसेज हैं। एक बस है, कितनी बार आई है, या फिर कितनी बसेज हैं। अब मतलब तो जब हम सुनेंगे तो पता चलेगा। Part 1. You will hear an interview with a woman who is doing a survey on अब transport. पढ़ें पढ़ें सारे क्वेश्चन को, उसकी First, you बातें have छोड़ें, some उसकी time to बातें look छोड़ें। at questions 1 to 5. अब वो कह रहे हैं कि अब पढ़ लें, लेकिन उससे पहले हमने 2-3 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है,
इस तरह करना है कि टाइम बचाना है. मैं साथ साथ आंसर लिखूंगा, आप भी लिखें, और टाइप करने हैं क्योंकि असल पेपर में टाइप करने होते हैं. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? नाम पूछ लिया Yes, उसने. it's Sadie Jones. Thanks very much. अब उसने नाम पूछ लिया है तो अपने नाम बता दिए कि नाम क्या है. ठीक है, And could I have you? इससे पता चलता है कि अच्छा बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी आपने कि सेडी जोन्स और 1991. इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा बेबी वो कहाँ पर पहुँचे हैं. Your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. It's DW30 7YZ. Great, thanks. Is that in Wells? देखें No, it, देखें जैसे ही उसने बोला तो मैंने फ़ौरन से लिख लिया. पोस्ट कोड में पता था कि वो क्या पूछेगा, हमने वो फ़ौरन से लिख दिया. it's actually in Update बताएंगे. Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, and that was... अब इसने बोला है कि ट्रैवलिंग बाय बस. यस आई ट्रैवल्ड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो मतलब कि बसें ही चलती हैं, उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं. today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th? No, actually, you're right. And what was the reason for your trip today? I can see you've got some देखिए उसने बोला है 24 अप्रैल, तो मैंने 24 अप्रैल लिख दिया. पहले लड़की ने उस लड़की ने कुछ और बोला है, फिर लड़के ने कुछ और बोला है, लेकिन लड़की ने फिर करेक्ट कर दिया कि 24 अप्रैल है. तो इसलिए सुनना है, ठीक है, कि सुनते रहना है कि इसने डेट कौन सी बोली है. shopping with you. Yes, I did some shopping. शॉपिंग. But the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. अब देखिए उसने क्या बोला है, डेंटिस्ट की बात की है, तो हम फौरन से डेंटिस्ट लिख देंगे कि शॉपिंग तो करनी थी लेकिन डेंटिस्ट मेन काम था. Hope it was nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes, I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find. And it costs so much. I see. अच्छा अब The देखें, bar- अब देखें, अब उसने क्या कहा है, पार्किंग की बात की है कि पार्किंग के लिए मुझे जगह ही नहीं मिलती. ट्रैवल बाय बस बिकॉज कॉस्ट ऑफ डैश इज़ टू हाई. किसकी मतलब पार्किंग की तो जगह नहीं मिलती, दूसरी प्राइस हाई है. तो आपने सेंस बनाना है हर एक चीज़ का कि अच्छा ये बात ये हो रही है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर पार्किंग लिखूँगा. Bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that CLAXBY? That's right. फ्लैक्स पे. Before you hear the देखिए, rest of देखिए अब हमने पहले ही 10 सवाल पढ़ लिए थे, ठीक है. तो यहाँ पर क्या किया हमने अब क्या करना है, अब जब ये बंदा बोर है तो हमने फ़ौरन से, अब देखें अब टाइम कम मिलेगा, ये टाइम कम ही देगा. अब ये बातें लंबी नहीं करेगा. शुरू में इसने लंबा बोला है, तब हमने सवाल सारे पढ़ लिए. अब हम बस दोबारा से पढ़ लें. the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. ये 6 से 10 तक पढ़े सवाल. Now listen and answer questions 6 to 10.
And how satisfied with the service are you? Do you have any complaints? Well, as I said, it's very convenient and quick when it's on time. But this morning it was late. Only about 10 minutes, but still. Yes, I understand that's annoying. लेट थी बस And आज। what about the timetable? Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day, but any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. अब देखें So अब now- ये कंप्लेन कर रही थी कि इवनिंग में बसेस क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है, और बस लेट थी और इवनिंग में कम भी थी। तो अब देखें अगर सवाल हमने पढ़े हुए ना तो हमारे लिए फिर सेंस बनाना आसान है। हमने पहले देखा था कि बस आज क्या थी, आहिस्ता थी, कम थी, नहीं थी, ठीक है, तो उसने बोला है लेट थी। तो अब हमने थोड़ा रन में रखा था तो उस हिसाब से हमने लिख लिया है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द बसेस इन द डैश, ये तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने बोला है कि शाम को बसेस कम थी तो हमने वो भी लिख दिया। अब ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। Oh, I'd like to ask you about your car use. Well, I have got a car, but I don't use it that often. Mainly just to go to the supermarket. अब ये कह रही है कि मैं बस को इस्तेमाल कार को इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ सुपरमार्केट तक जाने के लिए। तो गोज़ टू द जाती है डैश बाय कार, कार से कहाँ जाती है, सुपरमार्केट, ठीक है। That's about it, really. My husband uses it at the weekends to go to the golf club. And what about a bicycle? अब देखें बाइसाइकिल की उसने हेडिंग दी हुई है, कार से अलग की हेडिंग, कार की अलग से हेडिंग है, बस की अलग से हेडिंग है। तो ये तो जैसी उसने कार बोला है तो हम कार वाली हेडिंग पे जाएंगे, अब बाइसाइकिल बोला है बाइसाइकिल वाली हेडिंग पे जाएंगे। To actually have one at the moment. What about the city bikes you can rent? Do you ever use those? No, I'm not keen on cycling there because of all the pollution. But I would ये like... देखिए अब क्या कह रही है, पोल्यूशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन की वजह से मुझे पसंद नहीं है शहर में बाइसाइकिल चलाना, ठीक है। अब देखते हैं डजंट ओन अ बाइक बिकॉज लैक ऑफ। अच्छा अब देखेंगे कि उसके पास बाइसाइकिल क्यों नहीं है, ये खुद बताएगी। like to get a bike. It would be good to use it to get to work. So, why haven't you got one now? Well, I live in a flat on the second floor and it doesn't have any storage. So अब देखें कह रही कि मैं फ्लैट में रहती हूँ, मतलब कि तीसरी चौथी मंजिल पे रहती है, पांचवी मंजिल पे रहती है, तो वहाँ पर क्या है, स्टोरेज नहीं है। इसने स्टोरेज का वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, मेरे जहन से निकलने लगा था। तो वहाँ पर कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो बाइक को खड़ी कर सके, क्योंकि अगर बंदा ज़मीन पे है तो जगह होती है आसपास, तो जगह ही नहीं है। So we'd have to leave it in the hall outside the flat. I see. Okay, well, I think that's all we need from you today, Sadie. अब देखिए ये 10 क्वेश्चंस के मैंने आंसर लिखे हैं, तो मैं करेक्ट आंसर जो है मैं यहाँ पर सारे लिख दूंगा और इसमें से मेरे ख्याल से हमारे सारे ठीक ही हैं। तो अब देखें इसमें हमने क्या किया है। मेन सबसे पहले तो जब जैसे ही वो बोलना शुरू करेगा तो आपने उसकी बातों को छोड़ के सारे के सारे सवाल पढ़ने हैं, कम से कम कोशिश करें 3 बार पढ़ें, ठीक है। जो ट्रांसलेशन में देखना है कि सबसे बुरा वर्ड कौन सा है, डिसलाइक्स मतलब सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है। उसे साइकिल चलाना अच्छा नहीं लगता, सिटी में क्यों नहीं अच्छा लगता, पोल्यूशन है। उसकी बाइसाइकिल क्यों नहीं है, क्योंकि वो फ्लैट में रहती है, वहाँ पर स्टोरेज नहीं है, ठीक है। फ्लैट में रहती है, स्टोरेज नहीं, ये 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन सेंस क्या बनता है कि साइकिल को फ्लैट में नहीं खड़ा करना, स्टोरेज नहीं है, वहाँ पर स्टोरेज नहीं है, बिकॉज द लैक ऑफ फ्लैट नहीं, लैक ऑफ स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर ना उसने क्या बोला था कि उसका जो शोहर है वो गोल्फ खेलने के लिए जाता है, लेकिन शोहर की बात नहीं हो रही, हम उस औरत की बात कर रहे हैं। तो औरत सुपरमार्केट जाती है और शोहर जाता है गोल्फ खेलने के लिए, तो हमने यहाँ पर सुपरमार्केट लिखना है उस औरत के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी बातें बंदा तब भी कर सकता है अगर 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 वो जहन में सवालों को 2-3 बार पढ़े, ठीक है। अब अभी ये खामोश है ना, तो असल में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास टाइम होगा, आप अगले सवाल पढ़ सकते हैं,
ठीक है, एक यहाँ पर नीचे बटन बना होगा, बटन पे क्लिक करेंगे, वो आप जो ये पार्ट 2 है लिसनिंग का, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से आप फ़ौरन से सारे सवाल पढ़ सकते हैं जितनी देर ये खामोश रहे। कोशिश करें कम से कम 2 से 3 बार सवालों को पढ़ लें। जैसे ही वो सवाल आएंगे तो आपकी नज़र फ़ौरन से उस सवाल पे जाएगी, अच्छा ये जो बोल रहा है ये सवाल में है, और वहाँ से आप पढ़ लेंगे। That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part. अच्छा, अब इसने क्या बोला है कि अपने आंसर्स चेक कर लें। अपने आंसर्स आपने चेक नहीं करने, आपने आंसर्स एंड पे चेक करने हैं, ठीक है। एक बार जो आपने लिख दिया, अब वो आपको भूल जाएगा। इसलिए अब 1 मिनट में आप अगले 10 सवाल पढ़ सकते हैं। खुद सोच रहे हैं कितना टाइम बचेगा आपका, और सवाल के जवाब आखिर में दोबारा टाइम मिलता है तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। Part 1. अब यहाँ पर जब अगर असल पेपर में होते तो आप पार्ट 2 भी जाते हैं, वहाँ पर सवाल पढ़ते, क्योंकि ये वीडियो है तो वीडियो को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास 3 सवाल हैं, ठीक है। अभी तो 3 आ रहे हैं, जब असल पेपर में होगा तो हमारे पास सारे सवाल हम देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सारे के सवाल पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक करके सवाल पढ़ते हैं। What does the speaker apologize about the seats? Why does the speaker apologize about the seat? कि जो स्पीकर है वो सीटों के बारे में माफ़ी क्यों मांगता है, कि वो बहुत छोटी हैं, they are too small, बहुत छोटी हैं, there are not enough of them, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं इसलिए, या फिर some of them are very close together, कि या तो वहाँ पर सीटें बहुत कम हैं, या वो बहुत छोटी हैं, या फिर वो बहुत साथ साथ पड़ी हुई हैं। तो फिर दूसरा सवाल क्या है, What does the speaker say about the age of the volunteers? कि जो स्पीकर है वो जो वॉलंटियर हैं जो रज़ाकाराना तौर पे फ्री में काम कर रहे हैं उनकी उम्र के बारे में क्या कहता है। द एज ऑफ द वॉलंटियर इज़ लेस इम्पोर्टेंट दैन अदर फैक्टर्स, कि उनकी एज ज़्यादा मैटर नहीं करती। यंग वॉलंटियर्स आर लेस रिलायबल दैन ओल्डर वंस, कि जो यंग वॉलंटियर्स हैं उन पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। जो बूढ़े उनको आइडिया एक्सपीरियंस है। और जो तीसरा क्या कह रहा है, मोस्ट वॉलंटियर्स आर अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो एज के बारे में क्या कह रहा है कि ज़्यादातर जो वॉलंटियर्स हैं वो उनकी उम्र 60 साल है, ठीक है। ये हमने 2 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। तीसरा सवाल क्या है, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के बारे में स्पीकर क्या कहता है। इट इज़ कॉन्टीन्यूस, कि लगातार ट्रेनिंग होती रहती है। इट इज़ कंडक्टेड बाय मैनेजर, कि ट्रेनिंग जो है ना वो एक मैनेजर कराता है, ठीक है। और तीसरा सवाल क्या है कि इट टेक्स प्लेस ऑनलाइन, की ऑनलाइन होती है। अब हमने 3 सवाल पढ़ लिए हैं, लेकिन हम आगे जाके इनके बाकी सारे सवाल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, 20 तक हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए ये 15 और 16 है, यहाँ पर हमने 2 सिलेक्ट करने हैं, तो ये पढ़ते हैं एक बार। विच 2 इश्यूज़, जब वो कहेगा ना कि आपके पास 1 मिनट है अपने आंसर से रिव्यू कर लें, ये 10 सवालों के बाद आपने ये सारे 20 तक पढ़ने हैं, 11 से 20 तक। विच 2 इश्यूज़, कौन से 2 मसाइल डज द स्पीकर आस्क ऑडियंस, के जो स्पीकर है वो आवाम से कौन से 2 सवाल पूछता है, मसले पूछता है, टू कंसिडर, कि उसके बारे में सोचें, बिफोर दे अप्लाई टू बी वॉलंटियर्स, के रज़ाकार के तौर पे काम करने से पहले जो लोग हैं वो कौन से 2 मसाइल को देखें। पहला क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन, कि वो माली तौर पे उनके पास पैसे हैं नहीं है। लेवल ऑफ कमिटमेंट, कि वो असल में उनका दिल है काम करने का, नहीं करने का दिल। फिर है देयर वर्क एक्सपीरियंस, कि उनका कोई तजुर्बा है, कोई कुछ 2-3 साल उन्होंने काम किया हुआ, इस पर भी अभी काम करेंगे तो हो जाएगा। फिर है देयर एम्बिशन, ठीक है, कि उनका ना वो एम्बिशन कहते हैं ऐसे रेजोल्यूशन, ठीक है, या उर्दू में अब स्पेसिफिक वर्ड मेरे पास नहीं आ रहा। एम्बिशन कहते हैं कि लगाओ जज्बा, या इस तरह का क्या है, ठीक है, जज्बा ज़्यादा अच्छा इस तरफ आता है। देयर अवेलेबिलिटी, कि वो मौजूद होंगे नहीं होंगे, वो ख़ुद वहाँ पर हो सकते हैं नहीं हो सकते, ठीक है। ये हमने अब 5 सवाल पढ़ लिए हैं 11 से 15 तक। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, ये 1 मिनट में आपने सारे पढ़ने हैं। अब देखें ये 16वां सवाल। अच्छा, अब ये बार पढ़ लेते हैं सारा। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट वुड बी हेल्पफुल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द वॉलंटरी वर्क, ठीक है। वॉलंटरी वर्क के लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, तो आपने क्या करना है, ये सारे पढ़ने हैं। हेल्पफुल थिंग्स वॉलंटियर माइट ऑफर, के वॉलंटियर्स जो रज़ाकारी कर रहे हैं वो क्या क्या हेल्प कर, किस में हेल्प कर सकते हैं।
एक्सपीरियंस ऑन स्टेज, कि अगर किसी ने स्टेज पे जाके कोई काम करने का तजुर्बा है तो वो वहाँ पर हेल्प करे। ओरिजिनल न्यू आइडियाज़, कि वो नए आइडियाज़ बताएं, ठीक है। वो पेरेंटिंग स्किल्स, कि अगर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं गए हुए हैं तो बच्चों का वो ख्याल रखें। इतने अगर वालिदैन कहीं गए हैं तो बच्चों का ख्याल पीछे से रख सकते हैं रज़ाकार या वॉल्टियर्स, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड एंड डाइट, कि जो वॉल्टियर्स हैं उनको खाने पीने के मतलब ना बहुत कुछ पता हो, डाइट कैसे करनी है इसके बारे में पता हो। या रिटेल एक्सपीरियंस, रिटेल मतलब कि दुकान पे काम करते हो, उनको दुकान पे काम करने का एक्सपीरियंस हो। फिर है गुड मेमोरी, उनकी यादाश्त बहुत अच्छी हो, ठीक है। अ गुड लेवल ऑफ फिटनेस, कि वो जिस्मानी तौर पे सही अच्छे हों, ठीक है। अब हमने सवाल भी पढ़ने हैं। फंड रेजिंग, फंड रेजिंग मतलब कि पैसे इकट्ठे कराना या चंदा इकट्ठा कराना। ये देखें, अगर फंड रेजिंग पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे लगेगा रिटेल एक्सपीरियंस। रिटेल मतलब कि दुकान पे जो काम करता है उसे रिटेल वाला कहते हैं। तो हो सकता है इसके साथ मिलता हो 16 का ई हो सकता है, लेकिन अभी तक हमने सुना नहीं है, लेकिन हमने कनेक्शन बना लिया है। ये होता है, ये असल में आइल्स का मकसद है कि आपने थोड़ा दिमाग बनाना है, अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स बन गए तो उसके बाद आप इजीली जब वो सुनेंगे तो फ़ौरन से इसका आंसर कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, लिटर कलेक्शन। लिटर कलेक्शन हमारे पास 17 नंबर पे। तो लिटर कलेक्शन पे कहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ सकता है, अब इसका हमें नहीं पता, ठीक है। या फिटनेस, अगर ज़्यादा फिटनेस है तो फिर वो फ़ौरन से इकट्ठा कर सकते हैं, हमें नहीं पता, अभी नहीं पता, ठीक है। प्लेमेट्स, खेलने के लिए जो प्लेमेट्स होते हैं मतलब खेलने वाले, तो वो हो सकता है कि बच्चों के साथ जब वालिदैन बच्चे छोड़ के चले गए हैं तो बच्चों के साथ जो वॉलंटियर है वो खेल सकता है, ठीक है। अब हो सकता है कि 18 का क्या हो, सी हो, लेकिन हमें भी पता नहीं है, ठीक है। और मैंने भी इससे पहले देखा नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, स्टोरी क्लब। अब ये भी बच्चों के साथ आ सकता है कि बच्चों को कहानियाँ सुनाएं जब उनके वालिदैन वहाँ पर ना हो। लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज, अगर बच्चों को कहानियों का कोई तजुर्बा है तो वो स्टेज पे जाके कहानियाँ सुना सकते हैं। या फिर मेमोरी भी हो सकती है गुड, तो अगर उनकी दिमाग की वो यादाश्त तेज़ है तो फिर वो कहानियाँ भी सुना सकते हैं, या स्टेज पे भी जा सकते हैं, या बच्चों को भी सुना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ला सकता है, लेकिन जब तक सुनेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे जहन में आ गया है कि अच्छा ये आया तो ये भी हो सकता है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब क्या है, मतलब कि अगर किसी को फ़ौरन कोई डॉक्टर की ज़रूरत है तो फ़ौरन से उसकी क्या हेल्प की जा सकती है, बिल्कुल फ़ौरन। तो उन्हें एक्सपीरियंस हो, ये अच्छी चीज़ है। उनका अपना फिटनेस अच्छा हो तो वो हेल्प कर सकते हैं, या फिर खाने पीने पे वो हेल्प कर सकते हैं। तो अब हमने सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। ये 1 मिनट में आपने कोशिश करनी है कम से कम एक बार पढ़ें। जैसे फिर वो अलग से 1 मिनट देंगे तो आपने दूसरी बार पढ़ लेना है। लेकिन जिनके बैंड्स 8 या 9 आते हैं वो कोशिश करते हैं कम से कम 3 बार पढ़ें, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इस पे। Good evening, everyone. Let me start by welcoming you all to this talk and thanking you for taking the time to consider joining ACE Voluntary Organisation. ACE offers support to people and services in the local area, and we're now looking for more volunteers to help us do this. By the way, I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an आज तो hour. क्या बोला है कि हमारे पास सीटें तो हमने बहुत सारी मंगवा दी हैं, लेकिन जो आखिर पे लोग बैठे हुए हैं दे विल बी अ बिट स्क्वाश्ड, मतलब कि साथ साथ सुकड़ के बैठना पड़ेगा उन सबको। तो इसका ऑप्शन सी बनता है। तो अगर आपने ये असल में जाके वहाँ पर 2 या 3 बार पढ़े तो आपको इजीली ये मिल सकता है। तो आप यूट्यूब पे भी जाके कोई भी बुक लिख सकते हैं, उसका टेस्ट आपके पास सामने आ जाएंगे, आप फ़ौरन से उसको सुने, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हमने पहले का आंसर सी लगा लिया। So hopefully that's okay. अब देखें हम अब अगला सवाल क्या होगा कि वो एज के बारे में करेंगे। 1 मिनट, ठीक है। We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. एज के बारे में Well, you can be as young as 16 or you can be 60 or over.
It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these in our experience. अच्छा, वो कह रही है कि जो ना एज ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस मैटर करता है. ठीक है, तो उसने ये नहीं बात की कि ओल्डर वंस यंगर वंस अच्छे होते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक्सपीरियंस है तो वो ओल्डर ही होंगे, लेकिन उसने यंगर्स के साथ कंपेयर नहीं किया. उसने सिर्फ कहा है कि एज ज़्यादा मैटर नहीं करती, बल्कि एक्सपर्टीज़ मैटर करती हैं. उस हिसाब से देखें तो ए हमारा आंसर ठीक बनता है. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face-to-face. What's more, training doesn't end when you start उसने कहा है working. कि फेस टू फेस है, मतलब ट्रेनिंग फेस टू फेस हो रही है, तो ऑनलाइन वाला सी निकाल दें. अब ए और बी रह गए हैं. For us, it takes place before, during, and after periods of work. Often, it's run by other experienced volunteers as managed. इसने क्या बोला है कि काम से पहले बाद काम के दौरान होती है, मतलब कि कॉन्टीन्यूस हो रही है. और इसने बोला है कि वॉलंटियर्स ही ट्रेनिंग कराते हैं, तो मैनेजर नहीं कराता. ठीक है, अब इतना तेज़ सुनने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस चाहिए भाई. ठीक है, तो ए इसका आंसर है करेक्ट. मैं सारे करेक्ट आंसर्स इस तरफ लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा. Managers tend to prefer to get on with other things. Now, I would अब देखिए, ये सवाल हमने पढ़ा हुआ था. ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. People have many different reasons that अब range कहिए कि एम्बिशन क्या, मतलब कि ना आप क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है. ठीक है, तो वजह मैटर नहीं करती. क्या मैटर करता है, देखते हैं. from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you have enough hours in the day for whatever. वो कह रही है कि यू हैव इनफ आवर्स फॉर द डे, मतलब आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आप मौजूद होने चाहिए. ठीक है, तो इसका ई बनता है कि आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए. role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, but we don't ask about that. It's up to you to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. Some of our most loyal volunteers earn very little themselves, but still. अब उसने कहा डेडिकेशन. डेडिकेशन और कमिटमेंट एक जैसे वर्ड्स हैं. ठीक है, सिनोनिम्स कहते हैं ना वर्ड. मैं डेडिकेटेड हूँ इस पे, आई विल डेडिकेट माई लाइफ. ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही कमिटमेंट होती है. यार मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं ये करूँगा. तो बिल्कुल उस लेवल में देखें तो हमारा ये बी बनता है. 15 का बी बनता है आंसर. ठीक है, तो देखिए उसने क्या बोला, डेडिकेशन बोला है, तो अपने उस तरह का वर्ड देखना है. अब एम्बिशन भी है, लेकिन एम्बिशन होते हैं मेरे अज़म क्या हैं. ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड अज़म है. एम्बिशंस मेरे अज़ाइम क्या हैं. लेकिन कमिटमेंट कुछ और होता है. कमिटमेंट होता है वादा करना कि मैं यार करूँगा ही करूँगा. Still give their full energy to the work they do with us. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at अच्छा देखिए, हमने पहले पढ़ लिया था जब वो उसने 1 मिनट दिया है पढ़ने के लिए. अब हम दूसरी या तीसरी बार असल में पढ़े होंगे जब हम टेस्ट दे रहे होंगे. ठीक है, तो ये मेंटालिटी आपने रखनी है कि जितना भी टाइम मिले सबसे ज़्यादा अपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं. जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट्स बनेंगे. जैसे ही स्पीकर बोलेगा, जैसे ही आप सुनेंगे, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने अभी पढ़ा था, अभी सुन भी रहा हूँ, इसका आंसर ये है. सिंपल सा फंडा इसका. questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. ठीक है, आप गौर से सुनिएगा. अब बताओ क्या करना है. सबसे पहले आपने ये पढ़ने हैं ये वाले, फंड रेजिंग, लिटर कलेक्शन, प्लेमेट्स, स्टोरी क्लब और फर्स्ट एड. जैसे ही वो बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, आपने ऊपर देखना है कि कौन सा है. Okay, so let's take a look at some of the work areas that we need volunteers for and the sort of things that would help you in those. You may wish simply to help us raise money. If you have इसने the कहा रेज मनी. ठीक है, रेज मनी की बात की, मतलब कि फंड रेजिंग की बात की है.
creativity to come up with an imaginative or novel way of fundraising. अब वो कह रही है कि कोई नए तरीके से पैसे इकट्ठे करा सकते हैं, नए तरीके से चंदा इकट्ठा करने के। तो इसने क्या बोला है कि नए तरीके से कोई ऐसी कैंपेन चलाएं, लोगों को मोटिवेट करें। तो इसमें हमारे पास इसका बी बनेगा, मतलब 16 का है बी, फंड रेजिंग का है बी। पहले ये वर्ड बोलेंगी, जैसी वर्ड बोलेंगी फिर आपने इसमें नज़र रखनी है। We'd be delighted, as standing in the local streets or shops with a collection box can be rather boring. One outdoor activity that we need volunteers for is litter collection, and for this it's useful if you can walk for long periods. Sometimes अब उसने कहा है कि लिटर कलेक्शन के लिए ना हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो ज़्यादा देर तक चल सके। ठीक है, मतलब इस गली में भी चलना है, उस गली में भी जाना है, सफाई करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, अच्छी फिटनेस चाहिए। अब ये देखें, ये खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने खुद सेंस बनाना है कि यार लिटर करेक्शन है, उसके लिए ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो ज़्यादा चलने में सेहत लगेगी, बूढ़े बंदे ज़्यादा नहीं चल सकते। तो इसमें हमारा 17 के लिए क्या बनेगा, जी बनेगा। ठीक है, uphill. Some of our regular collectors वो are कह रही है कि आपको चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी, तो उसमें तो फिटनेस आती है। quite elderly, but very active and keen to protect the environment. If you enjoy working with children, we have 3 vacancies अब कह रही है कि अगर बच्चों के साथ खेलना पसंद है तो हमारे पास 3 for what are called playmates. These volunteers help children learn about staying healthy through a range of out-of-school activities. You don't need to have children yourself, but it's good if you know something about nutrition and कह रही है कि बच्चों के लिए ना, बच्चों की सेहत के बारे में भी आप कर सकते हैं, हमारे पास जगह हैं। लेकिन बच्चों को आप क्या बताएंगे कि किस किस्म का आपने खाना खाना है, न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसमें हमारे पास सेक्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। can give clear instructions. If that doesn't appeal to you, maybe you would be interested in helping out at our story club for अब स्टोरी क्लब की बात करिए कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, खाने के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, तो disabled children, especially if you have done some acting. We ये कह रहे हैं अगर आपने एक्टिंग की है ना तो फिर आप स्टोरी क्लब में आ सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आप अच्छी स्टोरीज पढ़ सकते हैं और उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आप स्टेज पे गए हैं और आपने और पढ़ा है, तो फिर आप स्टोरी क्लब में जा सकते हैं। तो 19 का ए है। put on 3 performances a year based on books they have read, and we're always looking for support with the ए theatrical side of this. The last area I'll mention today is first aid. Volunteers who join this group can end up teaching others in vulnerable groups who may be at risk of injury. Initially, though, your priority will be to take in a lot of information and not forget any important steps or details. अब कह रही हैं कि जो लास्ट में फर्स्ट एड है ना, फर्स्ट एड के लिए आपको बहुत सारा सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मेमोरी अच्छी हो। अब देखें, ये हमें आइडिया तो था, हमने डिस्कशन तो की थी कि क्या हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये जब मैंने पढ़ा है तो ही पता चला है। Right, so does anyone have any questions for me about it? तो दोस्तों, आपने देखा है कि हमने इतने सारे सवाल करने में कैसे पॉसिबल हुए, क्योंकि हमने पहले सवाल पढ़ लिए हैं। अब देखें, जैसे ही ये खामोश होगा ना तो ये क्या कहेगा, कुछ और बोलेगा, लेकिन हमने क्या करना है, पार्ट 3 के सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कोशिश करना है उनको रिपीट भी करना है ताकि हमारे जहन में वो बैठ जाए। That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part. अब ये कह रहे हैं कि आपके पास 30 मिनट हैं। आप 30 मिनट में जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं है, वो एंड पे अब पढ़ लिया छोड़ दें, अब दोबारा तो वो ऑडियो चलाएंगे नहीं। ठीक है, तो इससे अच्छा है जो अब हो गया, लेकिन आगे वाले ठीक करने हैं। Part 2. 3. अब पार्ट 3 आ गया हमारे पास। We'll hear 2 students. अच्छा, अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया। ठीक है, अब पार्ट 3 के हमने उस 30 सेकंड में एक बार पढ़ने हैं सारे, जितने जल्दी पढ़ेंगे, जितना अच्छा पढ़ेंगे आपका ही फ़ायदा है।
तो पहले हम सारे सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम डिड चैंटल हैव एट द स्टार्ट ऑफ द टॉक, के बात करते हुए सबसे शुरू में उसको क्या मसला था चैंटल को। हर व्यू ऑफ द स्पीकर वाज ब्लॉक्ड, कि वो उसे नज़र नहीं आ रहा था कि व्यूअर किधर है, क्या है, कैसे घर है, मतलब उसके सामने व्यूअर बंदा आ गया था। शी वॉज अनएबल टू फाइंड एन एम्प्टी सीट, ठीक है, उसे खाली सीट नहीं मिली। और फिर क्या था, ये मसाइल की बात कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू हर वर टॉकिंग, कि उसके सामने जो बच्चे बैठे हुए थे वो बातें कर रहे थे, ठीक है। तो चैंडल को क्या मसला था, किसी ने उसका व्यू ब्लॉक कर दिया था, उसको स्पीकर नज़र नहीं आ रहा था, या फिर क्या था, सीट खाली नहीं मिली उसे, या फिर आगे वाले बच्चे बैठ के बातें कर रहे थे। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, व्हाट वर ह्यूगो एंड चैंटल सरप्राइज टू हियर अबाउट द जॉब मार्केट, कि जॉब मार्केट के बारे में सुन के ह्यूगो और चैंटल हैरान क्यों हो गए थे। ए, इट हैज़ बिकम मोर कम्पिटिटिव देन इट यूज्ड टू बी, क्योंकि ना अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया जॉब्स के लिए। तो वो हैरान थे कि हैं इतनी इजीली जॉब मिल जाएंगी, हैं इतनी मुश्किल है जॉब हासिल करना। ये तो हम सुनेंगे तो पता चलेगा कि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन हमने माइंड बना लिया। फिर देखें, देर इज़ मोर वैरायटी इन इट देन दे हैड रियलाइज्ड, कि जॉब्स डिफरेंट टाइप की जॉब्स उनको अवेलेबल हैं। वो तो हैरान थे कि हैं अच्छा ये जॉब्स भी हैं, ये जॉब्स भी हैं, ये जॉब्स भी हैं, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। और तीसरा उनके पास क्या ऑप्शन है, सम एरियाज ऑफ इट आर मोर एक्साइटिंग देन अदर्स, कि यार ये जॉब अच्छी है, ये ज़्यादा एक्साइटिंग है, इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसमें कम काम करना है, ठीक है, लेकिन दूसरी में ये है कि नहीं है। अब हमें तो पता चलेगा करेक्ट आंसर जब हम पढ़ेंगे। तो हमने सवाल भी पढ़ लिए, इसका आंसर भी मतलब ऑप्शंस भी पढ़ लिए। अब थर्ड क्या है, ह्यूगो एंड चैंटल एग्री दैट द स्पीकर्स मैसेज वाज, कि ह्यूगो और चैंटल जो है ना, चैंटल देखें, चैंटल के बारे में इसने बोला है तो उसने हर बोला है, मतलब कि जो लड़की होगी उसका नाम चैंटल है। ह्यूगो लड़का है या लड़की ये तो पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से लड़का है। तो जब ही आएगा तो मतलब कि लड़के की बात हो रही है, शी आएगा तो चैंटल की बात हो रही है। ह्यूगो एंड चैंटल अग्री दैट द स्पीकर्स मैसेज वाज, कि जो स्पीकर था वो जो बोल रहा था वो क्या था, अनफेयर टू देम एट टाइम्स, कि कभी कभार वो अच्छा नहीं था। अनफेयर मतलब कि उनके हक में नहीं था, ठीक है। हार्ड फॉर देम टू फॉलो, उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी, बहुत तेज़ बोल रही थी, बहुत ऐसा बोल रही थी, बहुत स्लो बोल रही थी, ठीक है। या फिर क्रिटिकल ऑफ द इंडस्ट्री, वो बहुत तनकीद कर रहा था कि इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है, फला नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, अब एग्जैक्ट आंसर क्या है ये तो मैं आगे जाके पता चलेगा जब हम सुनेंगे। फिर क्या था, 24 क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू ह्यूगो एंड चैंटल क्रिटिसाइज अबाउट देयर स्कूल कैरियर्स एडवाइस, के जो ह्यूगो और चैंटल हैं वो अपने स्कूल कैरियर जो स्कूल में जो होते हैं बताते हैं ना कि आप स्कूल पढ़ने के बाद ये काम कर सकते हैं, तो वो स्कूल में अलग से बंदे बताते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में ना उन्होंने क्या तनकीद की, चैंटल क्रिटिसाइज मतलब कि तनकीद की। तो चैंटल और ह्यूगो ने अपने स्कूल में जो कंसल्टेंट थे जो बताते हैं फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या तनकीद की। व्हेन दे रिसीव द एडवाइस, कि उन्होंने एडवाइस कब दी, उन्हें स्कूल ख़त्म होने के बाद, स्कूल बिल्कुल शुरू हुआ था तब दी थी या क्या, ये तो मैं पता चलेगा आगे जाके। हाउ मच एडवाइस वाज गिवन, कि उन्होंने एडवाइस ज़्यादा दी थी, कम दी थी, बहुत ज़्यादा ही दे दी, बहुत बिल्कुल ही नहीं दी, छुट्टी कर ली खुद, ठीक है। हु गेव द एडवाइस, की एडवाइस किसने दी थी, कोई पुराना बंदा था, कोई नया बंदा था, ठीक है। ये सी ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिस्कसिंग देयर फ्यूचर ह्यूगो एंड चैंटल डिसएग्री ऑन, जब ना अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे तो ह्यूगो ने भी कुछ और कहा और चैंटल ने कुछ और कहा, लेकिन क्या कहा कि विच इज़ द बेस्ट कैरियर इन फैशन, कि फैशन में सबसे अच्छा कैरियर कौन सा है, ठीक है। कि फैशन मतलब कपड़ों का, जूतों का, हेयर स्टाइल का, फैशन में सबसे अच्छा कैरियर कौन सा है, ठीक है। फिर क्या था, व्हेन टू चूज़ अ कैरियर इन फैशन, कि कब चूज़ करना चाहिए, जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ने के फ़ौरन बाद, स्कूल पढ़ने के बाद कोई जॉब कर रहे हैं, तब सोचना चाहिए भी कौन सा फैशन में जाऊँ, कौन सी इंडस्ट्री में जाऊँ, कौन सी जॉब करूँ। सी ऑप्शन क्या है, व्हेन दे वुड लाइक अ कैरियर इन फैशन, कि वो कब काम करना चाहेंगे खुद से, ठीक है। कि मतलब अभी मैं ये स्कूल पढ़ रहा हूँ तो मैं साथ साथ शुरू करूँगा नहीं, स्कूल के बाद करूँगा,
तो ये बी और सी काफ़ी मिलते जुलते हैं लेकिन ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है। वाई दे वुड लाइक टू चूज़, कि वो क्यों चुनेंगे, सॉरी मैंने बी पढ़ ली दोबारा से, कि वो क्यों चुनना चाहेंगे। जो जेंटल है लड़की है उसको बालों का स्टाइल बहुत पसंद है तो वो बालों की फैशन इंडस्ट्री में जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डज यूगो फील अबाउट बीइंग एन अनपेड असिस्टेंट। जो यूगो है वो अनपेड, मतलब उसको पे नहीं मिल रही, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी वो असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो उसके बारे में उससे कैसा लगता है। ये इज़ रियलिस्टिक अबाउट प्रैक्टिस, मतलब उसे पता है कि यार अगर पहले मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, इंटर्नशिप करूंगा, फिर मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर मुझे जॉब मिलेगी। बी क्या है, ही फील्स द प्रैक्टिस इज इज ऑनेस्ट, उसे लगता है कि ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ये मेरे साथ घपला कर रहे हैं, ठीक है। और फिर सी के हमारे पास ही थिंग्स अदर वांट टू चेंज द प्रैक्टिस, उसे लग रहा है कि दूसरे लोग हैं ना वो इस इंटर्नशिप को चेंज करना चाहते हैं, भी छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने 6 सवाल पढ़ लिए हैं, अगले 4 भी पढ़ लेते हैं। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30 हैं, ठीक है। तो चूज़ 2 लेटर्स ए टू ई, मतलब कि 27 एक लेटर जो है वो 27 में का होगा और एक 28 में का होगा। तो 2 क्वेश्चन के आंसर, मतलब 2 आंसर्स इस एक क्वेश्चन से मिलेंगे। विच 2 मिस्टेक्स डिड द स्पीकर एडमिट शी मेड इन हर फर्स्ट जॉब, कि जो स्पीकर है जो स्टेज पे खड़े होकर बात कर रही है वो क्या कहती है कि मैंने कौन सी 2 गलतियाँ की थी। पहला क्या था, बीइंग डिसऑनेस्ट टू हर एम्प्लॉयर, कि जिसके लिए वो काम कर रही है उसके साथ कोई बदयांती की है उसने, डिसऑनेस्ट थी उसके साथ। पेइंग टू मच अटेंशन टू हाउ शी लुक्ड, कि वो बहुत देखती थी कि मैं कैसा नज़र आ रही हूँ, मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, मेरे शूज़ पॉलिश नहीं हुए हैं, इस्त्री हुए हुए नहीं हैं, ठीक है, बाल ठीक है नहीं है। और फिर क्या कहती है वो, एक्सपेक्टिंग टू बिकम वेल नोन, कि ये उम्मीद रखी हुई थी कि मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगी, ठीक है। और फिर क्या था, ट्राइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, की कोशिश की उसने बहुत सारे पैसे कमाए, ये उसने गलती की थी। और फिर क्या है, ओपनली डिसलाइकिंग हर क्लाइंट, जो उसके क्लाइंट थे, जो उसके पास कस्टमर्स आए थे, उनको ना अच्छा नहीं लगा तो उसने फ़ौरन उनके मुंह में बोल दिया कि आप अच्छे नहीं हैं, ये गलती की थी। अब एक्चुअली में कौन सी 2 बातें इसने असली में कही हैं वो तो जब सुनेंगे तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट बना लिए कि किस बारे में बात हो रही है। अच्छा देखें, फिर देखें क्वेश्चन नंबर 29 और 30, चूज़ 2 लेटर्स, जैसे पहले ये था वैसे ही है कि एक क्वेश्चन से हमें 2 आंसर्स मिलेंगे। विच 2 पीसेज ऑफ रिटेल इंफॉर्मेशन डू यूगो एंड चैंटल एग्री वुड बी यूज़फुल, कि कौन सी 2 बातें हैं रिटेल के बारे में, मतलब दुकान पे काम करने या फिर शॉप पे या फिर मॉल पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी 2 इन्फॉर्मेशन है जो स्पीकर ने बताई जो फ़ायदेमंद होगी। पहला क्या है, द रीज़न पीपल रिटर्न फैशन आइटम्स, कि लोग जो फैशन वाली जो चीज़ें ख़रीदते हैं वो वापस क्यों कर देते हैं। हाउ मच टाइम पीपल हैव टू शॉप फॉर क्लॉथ्स, कि लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि यार चीज़ें वापस ही कर देते हैं। ये तो हम सुनेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। फैशन डिज़ाइंस पीपल वांट बट कैंट फाइंड, कि लोग ना एक चीज़ तो पसंद है लेकिन वो मिल नहीं रही, इतना सारा सामान पड़ा है, ठीक है। फिर डी के हमारे पास द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर फॉर फैशन बाइंग, कि लोग ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन साल में एक बार वो टाइम आता है जब उनका बहुत ज़्यादा दिल करता है, ठीक है। और फिर ई हमारे पास का ऑप्शन है द मोस्ट पॉपुलर फैशन साइजेस, कि सबसे ज़्यादा फैशन साइज़ के बारे में जो रिटेल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब हम देखें, अब हमने ये सवाल पढ़ लिए 10 सवाल, अब जैसे इसके अब हम इनकी सुनते हैं। I Thought it was good. What did you think of the talk then? Hi, Hugo. I thought it was good once I'd moved seats. Oh, were the people beside you chatting or something? It wasn't that. I went early so that I'd get a seat and not have to stand. But then this guy sat right in front of me and he was... वो कह रही है कि मैं तो जल्दी पहुंच गई थी, ठीक है, लेकिन मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था जिसने मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया है। तो अब देखें, इसने एक जो बी ऑप्शन है उसको नल कर दिया है, ठीक है। और उसने उससे पहले ही बोला है कि कोई आसपास बातें नहीं कर रहा था, बल्कि क्या था कि उसके सामने बंदा बैठा हुआ था, उसने इसका व्यू ब्लॉक कर दिया, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन होगा ए।
was so tall. It's hard to see through people's heads, isn't it? Impossible. Anyway, to answer your question, I thought it was really interesting, especially what the speaker said about the job market. Me too. I mean, we know we're going into a really competitive field, so it's obvious that we may struggle to get work. That's right. And we know we can't all have that dream job. Yeah, but it looks like there's a whole range of areas of work that we hadn't even thought of, like fashion journalism, for instance. Yeah, I wasn't expecting so many career options. अब देखें वो कह रहे हैं एक्सपेक्टिंग, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें उसने बोला है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लड़का भी कह रहा है कि मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन को हम दूसरा क्या सिनोनिम है, रियलाइज, ठीक है। या फिर एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट है कि मुझे उम्मीद है, मुझे तवक्को नहीं थी, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मतलब एक सेंस में एक ही बन रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये नहीं कहा कि अच्छा ये ऑप्शन इससे अच्छा है, ऐसी नहीं बात की। उन्होंने कहा कि अच्छा इतने सारे ऑप्शन हमें पता ही नहीं था, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर बी बनता है। Overall, she had quite a strong message, didn't she? She did. She kept saying things like, I know you all think this, but... And then she'd tell us how it really is. Perhaps she thinks students are a bit narrow-minded about the industry. It was a bit harsh, though. We know it's a tough industry. Yeah, and we're only first years after all. We've got a lot to learn. Exactly. अब देखें, उसने कहा है क्रिटिकल ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, कि वो कभी कभार क्या थी, इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी। तो इसमें सिंपल सा है इसका आंसर सी, लेकिन इसका ए भी हो सकता है, क्योंकि उसने कहा है कि कभी कभार वो बहुत सख्त लहजे से बात करती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूँ, ठीक है। हार्ड फॉर देम टू फॉलो इस किसने बात नहीं की। अब ए और सी में से कोई भी ठीक हो सकता है, लेकिन कौन सा स्पेसिफिकली ठीक है। अब मैंने कहा है कि मैं भी आपको सिखाने के लिए कि मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और ये ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। अनफेयर टू देम एट टाइम्स, इसकी बात नहीं की उसने कहा है कि क्रिटिकल ऑफ द इंडस्ट्री थी, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है इस पर। Do you think our secondary school education should have been more career focused? Well, we had numerous talks on careers, which was good, but none of them were very inspiring. They could have asked more people like today's speaker to talk to us. I agree. We were told about lots of different careers, just when we needed to be, but not by the experts who really know. अभी कह रही है कि हमें, अभी क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँ, कि हमें करियर की एडवाइस होती है, लेकिन एक्सपर्ट ने नहीं दी एडवाइस, ठीक है। मतलब कि हमें स्कूल में जब हम थे, ठीक है, स्कूल करियर में थे, जो स्कूल में थे तो वहाँ पर करियर एडवाइस तो मिली थी, लेकिन एक्सपर्ट ने नहीं दी थी। तो देखें अब हु की बात हो रही है, हाउ नहीं है। हाउ किसी बंदे के बारे में बात नहीं होती, हु कह रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट होता। तो पर्सन के लिए हु इस्तेमाल होता है, पर्सन के लिए व्हेन इस्तेमाल नहीं होता, ठीक। So, did today's talk influence your thoughts on what career you'd like to take up in the future? Well, I promised myself that I'd go through this course and keep an open mind till the end. But I think it's better to pick an area of the industry now and then aim to get better and better at it. Well, I think we'll just have to differ on that. अच्छा, अब इसने क्या बोला है, जो लड़का है यूगो, उसने बोला है कि व्हाट कैरियर डू यू वांट टू चूज़, क्या तुमने सोचा है कौन सा कैरियर चूज़ करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 25 के हिसाब से। तो पहले इन्होंने कहा था कि व्हाट कैरियर, तो यहाँ पर विच कैरियर, ठीक है। व्हाट एंड विच दोनों सेम हो गए, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, डिसएग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चैंटल है वो यूगो से डिसएग्री करती है कि अभी हम सोच लें कि क्या काम करना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, ए, ओके। That issue. One thing's for certain though. From what she said, we'll be unpaid assistants in the industry for quite a long time. I'm prepared for that. Aren't you? Actually, I'm not going to accept that view. Really? अच्छा, यूगो क्या कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ इसके लिए कि वो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यूगो कह रहे हैं कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, उसने ये लफ्ज़ बोले हैं।
तो उसने प्रीपेड को यहाँ पर कैसे कन्वर्ट किए, अगर ए ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के ए ऑप्शन देखें, ही इज़ रियलिस्टिक अबाउट द प्रैक्टिस, कि वो इसके बारे में मतलब कि वो रियलाइज़ कर रहा है कि क्या करना पड़ेगा। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब मेरे वो जहन से वर्ड भी निकल गया जो उसने बोला था, लेकिन इसका ऑप्शन बी ए है। Really? But she knows it's the case, and everyone else says the same. That doesn't mean it has to be true for me. Okay. Well, I hope you're right. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions. वो कह रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 देखने का टाइम है। तो क्योंकि हमने इस क्वेश्चंस पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम में हम दोबारा से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि जो मतलब अभी तक क्लियर नहीं है उसको भी कर लें। ठीक है। I thought the speaker's account of her first job was fascinating. Yeah. She admitted she was lucky to get work being a personal dresser for a musician. She didn't even apply for the job, and there she was getting paid to choose all his clothes. It must have felt amazing. Though she said all she was looking for back then was experience, not financial reward. And then he was so mean, telling her she was more interested in her own appearance than his. अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि शी वॉज टू मच इंटरेस्टेड इन हर अपीयरेंस, कि अपनी अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा वो परेशान थी या उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। तो अगर इसका हम देखेंगे ये बी पार्ट, पेइंग टू मच अटेंशन टू हाउ शी लुक्ड, तो इसमें हमारे पास एक ये पॉइंट आ जाता है। But she did realise he was right about that, which really made me think. I'm always considering my own clothes, but now I can see you should be focusing on your client. She obviously regretted losing the job. Well, as she said, she should have hidden her negative feelings about him, but she did. अभी कह रहे हैं कि क्लाइंट के बारे में जो नेगेटिव फीलिंग थी उसको छुपानी चाहिए थी। ठीक है। अब मतलब ये जो जेंटल लड़की है उसने बोला है कि जो स्पीकर है, शी शुड हैव हिडन हर नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट हिम के बारे में। कैसे? हिम को पहले वो क्लाइंट्स के बारे में बात कर रहे थे, फिर उसने कहा है कि उसके बारे में उसे ऐसे बात छुपानी चाहिए थी, नेगेटिव फीलिंग्स को। तो जो ये ऑप्शन है, ओपनली डिसलाइकिंग हर क्लाइंट, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो उसके बारे में जो नेगेटिव फीलिंग्स थी वो ऐसे ही बोल रही थी बस। Didn't. It was really brave the way she picked herself up and took that job in retail. Fancy working in a shop after that? Yeah, well, she recommended we all do it at some point. I guess, as a designer, you'd get to find out some useful information, like how big or small the average shopper is. I think that's an issue for manufacturers, not designers. As a designer, you'd get to find out some useful information, like how big or small the average shopper is. उसने कहा है कि कितना बड़ा या छोटा शॉपर है, मतलब जो शॉप कर रहा है पर्सन है वो कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिटेल के बारे में। तो युगो कहता है नहीं, तो हमें क्या देखना है कि जिस पे दोनों एग्री कर रहे हैं। I think that's an issue for manufacturers, not designers. However, it would be useful to know if there's a gap in the market, you know? An item that no one's stocking, but that consumers are looking for. Yeah. अब वो कह रहे हैं कि आइटम दैट इज़ नॉट बीइंग स्टॉक्ड बट कंज्यूमर्स आर लुकिंग फॉर इट, कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो वहाँ पर है ही नहीं लेकिन लोगों को बहुत पसंद है, लोग ढूंढ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। फैशन डिज़ाइंस पीपल वांट बट कैंट फाइंड। ठीक है, तो इसमें सी मैं लगा रहा हूँ 29 में। Yeah, people don't give up searching. They also take things back to the store if they aren't right. Yeah. Imagine you worked in an ये कह रही है पीपल टेक थिंग्स बैक या आइटम्स बैक इफ दे डोंट वांट देम। टेक बैक मतलब कि रिटर्न वाला। तो ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो ये रिटर्न और टेक बैक सेम है। तो इसमें ए हो सकता है, लेकिन इसकी पूरी डिस्कशन सुनने के बाद ही कंफर्म होगा। expensive shop and you found out the garments sold there were being returned because they fell apart in the wash. Yeah, it would be good to know that kind of thing. Yeah. हाँ, मुझे ख्याल से यही लग रहा है, इनकी डिस्कशन ऐसी लग रहा है कि कोई मसला हो गया उसमें, तो कुछ जो चीज़ खरीदी है तो बंदे वापस कर देते हैं।
That is the end of part 3. You now have 30... अब ये कह रहे हैं कि आपके पास 30 सेकंड है, आप इनको पढ़ लें जो अपने आंसर्स लिखे हैं, लेकिन यकीन माने ना पढ़ें, एक बार जो हो गया है। अब अगले वाले जो क्वेश्चन जो अभी रहते हैं इनको पढ़ लें। Part 4. You will hear a zoology student... ठीक है, 30 सेकंड वहाँ पर हो गए हमारे पास, और giving a presentation on the process of moving wild elephants to a new reserve, known as translocation. First, you अच्छा, अब ना बंदा ब्रीफिंग दे रहा है, तो आपने इसकी ब्रीफिंग नहीं सुननी बल्कि सवाल पढ़ने, इसको छोड़ें। have some time to look at questions 31 to 40. अब कह रहा है कि आपके पास कुछ टाइम है, तो जब उस बंदे ने 30 सेकंड दिए आंसर्स चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 21 to 30, और उसके बाद जब उसने कहा कि जब बोल रहा था इसके बारे में बता रहा था, तब आपने इसको नहीं सुना बल्कि सवाल पढ़े वो फिर अभी जो उसने टाइम दिया, तो आप कम से कम 3 बार इन सवालों को पढ़ सकते हैं। इन सवालों को अगर पढ़ लिया तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी, ठीक है, मतलब आपके जहन में रहेंगे और आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है। रीजंस फॉर ओवर पॉपुलेशन, अच्छा बताऊँ क्या करना है इसमें, आपने ना ये हेडिंग्स याद रखें। रीजंस फॉर ओवर पॉपुलेशन एट मैजिड नेशनल पार्क के ओवर पॉपुलेशन की वजूहत क्या हैं। प्रॉब्लम्स काज्ड बाय एलिफेंट ओवर पॉपुलेशन, पहले ओवर पॉपुलेशन की रीजंस क्या हैं, फिर एलिफेंट हाथियों की ओवर पॉपुलेशन की मसाइल क्या हैं, फिर ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके क्या मसाइल हैं, मसाइल नहीं उसका प्रोसेस क्या है, और चौथी हेडिंग क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसलोकेशन एट निकोटाकोटा वाइल्ड लाइफ पार्क, मतलब उस जो वाइल्ड लाइफ पार्क है उसमें लेके जाने के फ़ायदे क्या हैं। तो 4 हेडिंग्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो जैसे ही हेडिंग्स के बारे में सुनेंगे कि और पॉपुलेशन की मसाल की बात हो रही है तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये पहले में बात कर रहे हैं, लेकिन पहले में तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हम उसको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आगे से फिक्र करने की ज़रूरत है। Overpopulation. अच्छा एक बार इनकी क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो अच्छा तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है डैमेज टू डैश इन द पार्क, ठीक है। डैमेज टू डैश इन द पार्क, किस चीज़ को डैमेज कर रहे हैं, एलिफेंट की और पॉपुलेशन से क्या डैमेज हो रहा है, फेंसेस पे दरख्तों का, या फिर कोई उन्होंने दरार आपस में दीवारें लगाई हैं, दीवारों का मसला हो रहा है, घास का मसला हो रहा है, या फिर जड़े बूटियों का मसला हो रहा है, किसी और का मसला हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। डैमेज टू डैश इन द पार्क, ठीक है। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या होगा, अ सुटेबल ग्रुप ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द सेम डैश वाज सिलेक्टेड। अच्छा कि एलिफेंट के ग्रुप में से भी कुछ एलिफेंट्स उठाए, ठीक है, सेम ग्रुप में से, सेम पार्क में से, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। हमने देखना है कि कौन से डैश से उठाए, तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। वेट्स एंड पार्क, वेट्स मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं जानवरों के, उन्हें वेट्स कहते हैं, और फिर पार्क स्टाफ मेड यूज़ ऑफ डैश टू हेल्प गाइड द एलिफेंट्स इनटू एन ओपन प्लेन। तो जो वेट्स थे, डॉक्टर्स थे, और जो स्टाफ था पार्क का, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया कि उन्हें खुले मैदान में लेके जाएं, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे भी वो क्या यूज़ किया। दिस प्रोसेस हैड टू बी completely क्विकली टू रिड्यूस डैश, इस प्रोसेस को उन्होंने जल्दी से किया ताकि क्या कम कर दें, डैश कम कर दें। एलिफेंट्स हैड टू बी टर्न ऑन देयर डैश टू अवॉइड डैमेज टू देयर लंग्स, तो जो एलिफेंट थे उन्हें एक तरफ लिटा दिया गया, लेकिन किस तरफ लिटाया गया ये भी नहीं पता चला, ठीक है। टर्न ऑन देयर लेफ्ट, टर्न ऑन देयर राइट, टर्न ऑन देयर बैक, टर्न ऑन देयर फ्रंट, ठीक है, ये भी नहीं पता, तो ताकि उनके फेफड़ों का मसला ना बने। अच्छा उसके बाद क्या है, एलिफेंट्स डैश हैड टू बी मॉनिटर्ड कॉन्स्टेंटली। एलिफेंट्स हेल्थ, एलिफेंट का क्या हेल्थ उन्हें मॉनिटर करनी पड़ी, एलिफेंट की सांसें, एलिफेंट की रफ्तार क्या देखना पड़ा, ये तो भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही हम सुनेंगे तो आइडिया हो जाएगा। लेकिन हमने जहन में रखा है कि किस बारे में बात हो रही है। फिर क्या था, डाटा इंक्लूडिंग द साइज ऑफ देयर टस्क्स एंड डैश वाज टेकन, के डाटा
कौन सा डाटा उनके टस्क मतलब कि जो हाथी के दांत होते हैं उसके बारे में, और किसके बारे में, उनकी सूंड के बारे में, उनकी पूंछ के बारे में, उनकी पाँव हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि उसके दांतों के बारे में। और एक और चीज़ है, तो जैसी टस्क साथ, ये टस्क है हमारे पास, इसके साथ का कोई और वर्ड बोलेंगे तो हम फ़ौरन से वो चूज़ कर देंगे, फ़ौरन से हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लास्ट हैं 38 क्वेश्चन नंबर क्या है, डैश अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके, तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़, फ्यू अपॉर्चुनिटीज़, मैनी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, मॉडरेट अपॉर्चुनिटीज़, देयर मैनी सी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़। अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ पोचर्स इन एंड 39 डैश, कि जो पोचर्स हैं ये कोई एनिमल्स की कोई टाइप है, उनकी तादाद कम करनी है और एक और चीज़ कम करनी है। एक और चीज़ कौन सी, जैसे ही रोचर्स का जिक्र आएगा उसके साथ किसी और चीज़ का जिक्र आएगा हम फ़ौरन से बता देंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एन इंक्रीज इन डैश एज अ कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी, तो किस में ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जिससे क्या जीडीपी को फ़र्क पड़ता है। तो ये बेसिक हमारे पास क्वेश्चन जिसको हमने एक्चुअली में पढ़ लिए। अब जैसे ही अपने 2-3 बार पढ़ने आए जब पेपर में आएगा, तो उसके बाद जब वो उसकी तरफ पहुंचेगा तो हमें पता होगा किस बारे में बात हो रही है। Is a good problem to have, and not one we tend to hear about very often. In Malawi's Majeti National Park, the elephant population had been wiped out by poachers who killed the elephants for their ivory. But in 2003, the park was restocked and effective law enforcement अच्छा, पोचर्स जो है ना वो शिकारी हैं, ठीक है, जो हाथियों का शिकार करते हैं, was introduced. Since then, not a single elephant has been poached. In this safe environment, the elephant population boomed. Breeding went so well that there were more elephants than the park could support. This led to a number of problems. Firstly, there was more competition for food, which meant that some elephants were suffering from hunger. As there was a limit to the amount of food in the national park, some elephants began looking further afield. Elephants were routinely knocking down fences around the park. अब इन्होंने बोला है कि elephants were constantly knocking down the fences, मतलब कि जो एलिफेंट्स थे वो जो उन्होंने 4 दीवारी लगाई हुई थी, स्टील की या दीवार थी, उसको वो तोड़ रहे थे ताकि वो साथ खेतों में जाके खा सकें, क्योंकि खाना कम पड़ गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब देखें, ओवर पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा हाथी हो गए हैं, तो खाना कम पड़ गया है, खाने के लिए वो दूर जाते हैं, तो वहाँ पर 4 दीवारी लगी है, 4 दीवारी को तोड़ते हैं और खेतों में जाते हैं। तो 4 दीवारी को यहाँ पर उन्होंने फेंसेस का बोला है, फेंसेस। ओके, हमारे पास ये 31 का बन गया, which then had to be repaired at a significant cost. To solve this problem, the decision was made to move dozens of elephants from Majete National Park to Nkhotakota Wildlife Park, where there were no elephants. But, obviously, attempting to move significant numbers of elephants to a new home 300 kilometers away is quite a challenge. So, how did this translocation process work in practice? Elephants were moved in groups of between 8 and 20, all belonging to one family. अभी कह रहे हैं कि elephants 8 to 10 elephants from the same family were selected। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल से हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ एलिफेंट्स हैं वो कौन से ग्रुप में से हैं, सेम फैमिली के ग्रुप में से हैं। मतलब एक ही फैमिली में अगर 5-6 लोग हैं, 5-6 हाथी हैं, तो 3-4 हाथियों को वो लेंगे और उनको एक टाइम पे भेज देंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि पढ़ा हुआ था, 2-3 बार पढ़ा हुआ था, जैसे ही सवाल आएगा पता चल जाएगा। Because relationships are very important to elephants, they all had to be moved at the same time. A team of vets and park rangers flew over the park in helicopters and targeted
अच्छा वो कह रहे हैं कि जो वेट्स एंड स्टाफ पार्क फ्लू इन हेलीकॉप्टर्स टू गाइड, ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर देखें वेट्स एंड पार्क स्टाफ मेड यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर्स, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आएगा, हेलीकॉप्टर्स. A group which were rounded up and directed to a designated open plain. The vets then used darts to immobilize the elephants. This was a tricky maneuver, as they not only had to select the right dose of tranquilizer for different sized elephants, but they had to dart the elephants as they were running around. This also had to be done as quickly as possible, so as to minimize the stress caused. उसने बोला है कि टू मिनिमाइज द स्ट्रेस, कि जल्दी जल्दी ना वो हाथियों को बेहोश कर रहे थे ताकि वो जल्दी जल्दी स्ट्रेस कम करें, टू मिनिमाइज स्ट्रेस, कम से कम करें. यहाँ पर उन्होंने मिनिमाइज की जगह रिड्यूस लिख दिया है, जबकि वो बोल रहे हैं मिनिमाइज है, तो मिनिमाइज स्ट्रेस. ठीक है, अब देखें सिनोनिम्स आपको याद करने पड़ेंगे. मैं एक फ़ाइल भी साथ में शेयर कर दूंगा जो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए गए होंगे. ठीक है, तो सिनोनिम्स तैयार करें, रोज़ाना की बेस पे वर्ड मीनिंग्स नए तलाश करें, उसके साथ साथ सिनोनिम्स भी तैयार करें. As soon as the elephants began to flop onto the ground, the team moved in to take care of them. To avoid the risk of suffocation, the team had to make sure none of the elephants were lying on their chests, because their lungs could be crushed in this position. So, ये कह रहे हैं कि उनके जो फेफड़े हैं इनको इन पे जोर न पड़े, इसलिए उन्हें ये छाती के बल नीचे नहीं रखा गया. ठीक है, दे वर नॉट पुट डाउन ऑन देयर चेस्ट. ठीक है, तो कुछ सुनेगा वो कहेगा अच्छा इसने लंग्स का जिक्र किया तो शायद उन्होंने चेस्ट का जिक्र किया तो चेस्ट पे शायद रखा हो. नहीं, इसका मतलब समझने की कोशिश करें, चेस्ट पे नहीं रखा, क्योंकि चेस्ट पे रखेंगे तो उनके फेफड़ों पे असर पड़ेगा. all the elephants had to be placed on their sides. अब उन्होंने बोला है कि all the elephants had to be placed on their side, तो हम क्या करेंगे, on their side. Elephants had to be turned on their sides. 35 का है sides. Okay. One person stayed with each elephant while they waited for the vets to do checks. It was very important to keep an eye on their breathing. अब कह रहे हैं कि it was very important to keep an eye on their breathing, कि वो सांस कैसे ले रहे हैं इसमें नज़र रखना ज़रूरी था. अब देखें क्वेश्चन नंबर 36 के elephants dash had to be monitored constantly. एलिफेंट्स ब्रीदिंग, मेरे ख्याल से ही बोला था, अभी तो जहन से निकल जाता है कि मैं वो साथ में बता भी रहा हूँ. ठीक है, तो एलिफेंट्स ब्रीदिंग हैड टू बी मॉनिटर्ड कॉन्स्टेंटली. देखिए फेफड़ों का ध्यान रखा जा रहा है ताकि वो सांस सही लें और फिर चेक भी करें सांस कैसे ले रहे हैं वो. If there were fewer than 6 breaths per minute, the elephant would need urgent medical attention. Collars were fitted to the matriarch in each group so their movements could be tracked in their new home. Measurements were taken of each elephant's tusks. Elephants with large tusks would be at greater risk from poachers and also of their feet. अब कह रहे हैं कि टस्क्स जो है ना उसको मेजर किया गया है एंड देयर फीट, और उनके पाँव में मेरे ख्याल से उनके जो नाखून होते हैं वो भी इस तरह के हैं जैसे उनके दांत होते हैं. ठीक है, तो उनके टस्क से और उनकी टीथ के सॉरी फीट के. The elephants were then taken to would be at greater risk from poachers and also of their feet. The elephants were then taken to a recovery area before being loaded onto trucks and transported to their new home. The elephants translocated to Nkotakota settled. अच्छा, अब देखिए उन्होंने बोला है कि एलिफेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू एनकोटाकोटा. ठीक है, जैसे वो एनकोटाकोटा बोलेंगे तो हमें पता है कि यार ये हेडिंग है. अब इसके नीचे अगर ऊपर वाला कोई रह गया तो कोई बात नहीं, अब नीचे वालों पे फोकस करें जो भी रहते हैं. ठीक है, तो अब
कोटा की उन्होंने बात की है, तो उसके नीचे मतलब कि डिस्कशन शुरू हो गया, अब उस पर नज़र रखें। In very well, and the project has generally been accepted to have been a huge success, and not just for the elephants. Employment prospects have improved enormously. अब उन्होंने बोला है एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स इम्प्रूव्ड, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो नौकरियां बनती हैं, प्रोस्पेक्ट्स मतलब कि मौके, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, मौका। प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटी सेम वर्ड है, तो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की प्रोस्पेक्ट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। Contributing to rising living standards for the whole community. Poaching is no longer an issue, as former poachers are able to find more reliable sources of income. In fact, many of them volunteered to give up their weapons. अब देखें, उन्होंने बोला है कि पोचर्स जो हैं, मतलब कि जो हाथियों का शिकार करते हैं, तो उनकी तादाद कम हो गई है, क्योंकि अब उनके लिए एक मतलब हाथी आ गए, तो हाथियों की देखभाल कर रहे हैं, तो अब उस तरफ जॉब्स बन गई हैं। पहले हाथियों का शिकार कर रहे थे, अब हाथियों की देखभाल कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है, उन्होंने अपने जो वेपन्स हैं वो भी वापस देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये तो रिडक्शन इन नंबर ऑफ पोचर्स एंड वेपन्स, ठीक है। As they were no longer of any use to them. More than 24 elephants have been born at Nkotakota since relocation. With an area of more than 1,800 square kilometres, there's plenty of space for the elephant population to continue to grow. Their presence is also helping to rebalance Nkotakota's damaged ecosystem and providing a sustainable conservation model which could be replicated in other parks. All this has been a big draw for tourism, which contributes 5 times more than the illegal wildlife trade to GDP. अब ये कह रहे हैं कि जो tourism contributes to 5%, 5 times more GDP as compared to poaching, मतलब जो शिकारी शिकार करते थे उससे पैसे बनते थे, वो GDP का बहुत कम था। लेकिन अब जब हाथी सेफ हैं, हाथियों के लिए मतलब देखभाल कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उससे GDP पे 5 गुना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू पोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एन इंक्रीज इन टूरिज्म एज अ कंट्रीब्यूटर टू GDP, टूरिज्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से अब मैं इसके आंसर्स भी यहाँ पर शो कर देता हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम हमारे आंसर्स ठीक होंगे। तो ये बेसिक टेक्निक होती है, किस तरीके से आपने लिसन करना है। लिसन सुनना तो है ये, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन समझ आ गए तो जैसे ही आपने फिर सुनेंगे, इसकी ऑडियो सुनेंगे, तो ऑडियो के सुनने के साथ साथ ही आपने ये सॉल्व भी कर लेने। तो बेसिकली अगर आपने जो 10 सवाल हैं इनको पढ़ लिया 3 से 4 बार, कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-5 बार पढ़ लिया, ठीक है, प्रैक्टिस के बाद। तो मिनिमम 2 बार पढ़ना है, मैक्सिमम 3-4 बार पढ़ना है, तो अपने सवाल याद हो जाएंगे आपको। तो जैसे ही फिर वो आपको ऑप्शंस भी याद रहेंगे कि अच्छा ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। तो जैसे ही आपके पास आएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो होपफुली ये वीडियो लेंथी तो होगी, लेकिन होपफुली आपको काम आएगी। अब ऐसे करें कि आप यूट्यूब पे जाके स्पेसिफिक ये वीडियो सर्च करें और ख़ुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पेपर में जाके नहीं कर सकते। सो आई होप इससे आपको हेल्प मिली हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।